ट्रंप की शपथ के बाद भी यूक्रेन की जंग जारी है और जारी है पुतिन को मनाने की कोशिश भी। लेकिन इस बीच यूक्रेन वॉर से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक है जासूसी पनडुब्बी को लेकर रूस और ब्रिटेन जंग के मुहाने पर आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तैयार कर ली है किलर वेल वाली आर्मी, जो अब महायुद्ध का सीन बदलने आ रही है। वो समंदर में कोहराम मचा देती है, उसकी एक छलांग खौफ पैदा कर देती है। उसकी रफ्तार और घातक मार से कोई नहीं बच सकता। समंदर के इस डेंजर शिकारी को दुनिया व्हेल के नाम से जानती है। अब यही नाम और पहचान जोड़ने जा रहा है रूस की आर्मी के साथ। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने तैयार कर ली है किलर वेल आर्मी। यूक्रेन वॉर में रूस ने पहली बार एक ऐसे ड्रोन की झलक दुनिया को दिखलाई है जिसे किलर वेल का नाम दिया गया है। जिस तरह समंदर में वेल अपने शिकार को चीर फाड़ डालती है, कुछ इसी तरह पुतिन का यह किलर ड्रोन यूक्रेन का शिकार करने के लिए तैयार है। इस किलर ड्रोन को खास तौर से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए बनाया गया है। यह ड्रोन गेरोन जैसे बड़े और अधिक महंगे ड्रोन के रडार हस्ताक्षर की नकल करने की जबरदस्त क्षमता से लैस है। यह दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को भ्रमित कर सकता है। यह ड्रोन 3 किलो तक के विस्फोटक को लेकर 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लो कॉस्ट का यह ड्रोन 40 मिनट से 1 घंटे की उड़ान भर सकता है। एक तरफ रूस का किलर वेल ड्रोन तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3000 ड्रोन की आर्मी तैयार की है, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होती है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक AI से संचालित ये ड्रोन खुद से टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। एक तरफ रूस की ड्रोन वाली तैयारी है, तो दूसरी तरफ समंदर में रूस की ब्रिटेन से भिड़ंत होती दिख रही है, और यह भिड़ंत हुई है रूस के जासूसी जहाज को लेकर। स्पाई शिप को लेकर ब्रिटेन और रूस में ठन गई है। ब्रिटेन की तरफ से आरोप लगाया गया है कि रूस ने उसके समंदर में जासूसी शिप को उतारा था। आरोप है कि नवंबर महीने के बाद एक बार फिर रूस का जासूसी जहाज यांतर नॉर्थ सी में मंडराया है। ब्रिटेन की तरफ से तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें यांतर जहाज नजर आ रहा है। रूस के इस कदम से ब्रिटेन बौखला उठा है और उसने इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने रॉयल नेवी युद्धपोत और रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट को शिप की निगरानी में लगा दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने रूसी जासूसी जहाज से निपटने के लिए नॉर्थ सी में अपनी पनडुब्बी को भी उतार दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने संसद में बयान देकर खुलासा किया है और पुतिन को चेतावनी दी। A foreign vessel, Yantar, is currently in the North Sea, having passed through British waters. Let me be clear. This is a Russian spy ship used for gathering intelligence and mapping the UK's critical underwater infrastructure. Today, I also wanted to confirm to the House that I authorised a Royal Navy submarine, strictly as a deterrent measure, to surface close to Yantar to make clear that we had been covertly monitoring its every move.
राष्ट्रों के बीच में जाहिर है कि ब्रिटेन और रशिया के बीच में भी ऐसी ही राइवलरी है और इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन जाहिर है कि रशिया को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखता है और रशिया के द्वारा न सिर्फ ब्रिटेन को बल्कि पूरे यूरोप को और अमेरिका को भी लगातार समय समय पर चैलेंज करने की कोशिशें की जाती हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता है और गहरी होती जा रही है। एक तरफ रूस पर ब्रिटेन भड़का हुआ है तो वहीं नीदरलैंड ने अपने 4 आसमानी फाइटर को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। ये 4 F-35A स्टील्थ फाइटर हैं जो नाटो को रूस के संभावित अटैक से बचाने के लिए मिशन में जुट गए हैं। ये अभ्यास बाल्टिक एयर पोलिसिंग के जरिए किए जा रहे हैं जो रूसी आर्म्ड फोर्स एयरफोर्स के इंटरसेप्शन के लिए लगाए गए हैं। एक तरफ रूस के खिलाफ जंगी तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए पुतिन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने यूक्रेन के अपने खास दूत कीथ केलॉग को 100 दिन में युद्ध खत्म करवाने का टारगेट दिया है तो वहीं शांति समझौते के लिए यूक्रेन ने डील से पहले 2 लाख सैनिकों की मांग रख दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही ये बातचीत करेगा और इस बातचीत की जो प्रक्रिया में अमेरिका यूक्रेन को, नेटो को और स्वयं अपने राष्ट्र को कहीं से भी नीचा नहीं दिखाएगा और एक ताकत के साथ ही बात करते हुए वो रशिया को इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए कहेगा। जाहिर है ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूक्रेन के मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।